आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक्टिविटी 9.1 और प्लेन मिरर के बारे में हम लोग कुछ बातें देखेंगे। पहले प्लेन मिरर के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। कल हम लोगों ने प्लेन मिरर देखा, ठीक है। प्लेन मिरर क्या है? व्हाट इज अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर एक ऐसा सरफेस है, ग्लास मटेरियल ही है, लेकिन इस पे पॉलिशिंग है। बैक साइड में हम लोग क्या करते हैं, मिरर के पीछे कभी अगर आप देखोगे तो वहां पे पॉलिश होती है, और वो पॉलिश एक बहुत ही प्लेन पॉलिश, मतलब इतना क्लीन सरफेस प्रोवाइड करता है कि लाइट परफेक्टली उससे बाउंस हो जाती है। बिल्कुल पॉलिश्ड, बिल्कुल एकदम रिफ्लेक्टिंग, कहते हैं ना एकदम स्मूथ सरफेस है। उबड़ खाबड़ इतना ज्यादा नहीं, आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो हाँ थोड़ा बहुत तो रह गई, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा स्मूथ है, इतना स्मूथ कि लाइट इस पे गिरते ही क्या हो जा रही है, बाउंस हो जा रही है। अब यहाँ पे लाइट जब हम लोग बात करें तो हम लोग बोलेंगे लाइट रे, बार बार हम लोग ये शब्द पहले भी इस्तेमाल किए। क्या हम लोग इस्तेमाल करें? लाइट रे। तो ये रे क्या है? व्हाट इज अ रे? ये रे जो हम बात करें क्या है? अब देखो, ये सोर्स है लाइट का, बराबर है, इसमें से लाइट निकल रही है, दिख रही है क्या मेरे को? आई कैन नॉट सी इट, लेकिन इसमें से मेरे को मालूम है बहुत सारी लाइट्स निकल रही है सारे डायरेक्शन में, उस तरफ से लेके इस तरफ, चारों डायरेक्शन में लाइट उसकी रिलीज हो रही है। अब जब मैं इसकी स्टडी करूंगा तो बहुत सारी लाइट निकल रही है, हर एक लाइट को अगर मैं इमेजिन करूं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। मिलियंस ऑफ लाइट रेज आर कमिंग, मिलियंस ऑफ लाइट्स वहां पे निकल रही है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मेरी स्टडी को आसान करने के लिए मैं कुछ लाइट के पाथ को सिर्फ इस्तेमाल करता हूं अपने समझदारी के लिए, अपने स्टडी के लिए, और उस रास्ते को, कि ये आपका अगर सोर्स है, यहां से बहुत सारी लाइट निकल रही है, चारों डायरेक्शंस में निकल रही है, मुझे यहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है, तो मेरे लिए सिर्फ ये वाला रास्ते पे आने वाली लाइट मेरे काम की है फिलहाल के लिए। सो आई विल टेक जस्ट दिस रे। ये जो एक सिंगल पाथ, एक सिंगल लाइट की इसको हमने इस्तेमाल किया, इसे हम क्या बोलेंगे? लाइट रे, ठीक है। तो अब बीम ऑफ लाइट, एक लेजर जो हम कल ने जलाया था, उस बीम में बहुत सारी लाइट रेज होती हैं, ठीक है। हम समझने के लिए, उसको आसान करने के लिए, वो पतली लाइट एक लाइन जैसी होती है, हमको समझने में आसानी होती है, क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो इट इज मच इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल लाइट के पार्टिकल को ट्रैवल करते हुए देखना तो पॉसिबल नहीं है। अब ये लाइट रे, मैंने कल ही आपको बताया कि हमें चीजें दिखती कैसे। लाइट रे उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे बाउंस करेगी, बाउंस करने के बाद हमारी आंखों के अंदर वो एंटर करेगी, और रेटिना पे क्या बनेगा? उसका इमेज बनेगा। बात बराबर है? तो इस तरीके से इमेज हमें दिखाई देता, वो भी हमको समझ में आ गया। अब जो इमेज है ये दो तरीके की है। फिलहाल जब मैं बात करता हूं एक मिरर की, इस मिरर में आप लोग खुद को देख सकते हो। नॉर्मली व्हाट वी फील, कि अगर मुझे इसमें कोई चीज दिख रही है तो मुझे कैसी दिख रही? क्या मुझे लग रहा है कि वो चीज मिरर के पीछे? नहीं लग रहा। मुझे जो इसमें चीज दिख रही है, क्या देख के नहीं लग रहा कि वो उस पार है? नहीं है, मुझे मालूम है नहीं है, पीछे नहीं है, लेकिन क्या देख के लगता नहीं कि जो चीज दिख रही है साफ सुथरा, वो उस मिरर के पीछे? बराबर है? वी कैन फील दैट। अब ये छोटा है, मुझे इसकी बाउंड्री नजर आ रही है, चलो फाइन, मैं बोल रहा हूं कि ठीक है नहीं है। लेकिन अगर इस दीवार पे पूरा पॉइंट टू पॉइंट मिरर लगा दिया जाए जिसकी बाउंड्री आपको दिख ही ना रही हो, तो क्या दूर से देखने वाले व्यक्ति को नहीं लगेगा कि ये क्लासरूम और आगे तक है? आप कभी अगर विद्यासागर गए होंगे तो उनका जो स्ट्रेट कॉरिडोर है, एंड्स पे मिरर लगे, ऐसा लगता है वो चलते ही जा रहा है, होता है? नहीं लगता? अच्छा, आपने विजिट नहीं किया होगा, सही से देखा नहीं होगा। लेकिन कहीं पे भी अगर कॉर्नर पे बड़ा सा मिरर है जिसकी बाउंड्रीज हमें नहीं समझ में आ रही है, तो हमें लगता है कि वो एंडलेसली चल रहा है। या फिर अगर रमन साइंस गए होंगे तो वहां जो मिरर हाउस होता है, ग्लास हाउस, वहां पे देखा होगा, आपको नहीं समझता है कि इधर से आगे जाना है कि मिरर है। बराबर है? तो हमें लगता है कि मिरर के पीछे चीजें कंटिन्यू हो रही है। अब आपने
मिरर में एक इमेज देखिए, मिरर में आप जो देख रहे हो वो क्या है, इमेज। आप लोग क्या हो, ऑब्जेक्ट। आप लोग ऑब्जेक्ट हो, मिरर में आपकी बन रही है इमेज। जो इमेज मुझे लग रही है कि मिरर के पीछे बन रही है, लेकिन इमेज बनाने की कंडीशन क्या है। अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे कुछ इमेज बने इस बोर्ड पे, तो मुझे इस प्रोजेक्टर को चालू करना पड़ेगा। प्रोजेक्टर चालू करने के बाद क्या होगा, इसमें से क्या निकलेगी, लाइट्स। और बहुत सारी लाइट्स, अलग अलग कलर की लाइट्स, अलग अलग पैटर्न में लाइट्स यहां पे जब प्रोजेक्ट होंगी, एक्चुअल में लाइट निकल रही, यहां टकरा रही, और यहां पे क्या बन रही है, इमेज। और क्या उस इमेज को मैं छू पाऊंगा, आई कैन टच दैट इमेज, यहां पे जो बन रही है। लेकिन क्या इस मिरर में जो इमेज बन रही है उसे मैं टच कर सकता हूं? मुझे लग रहा है कि वो पीछे बन रही है। मुझे इसमें अगर देखो आपका चेहरा दिख रहा है, तो आप अपने चेहरे को टच कर सकते हो क्या इसमें? इवन इफ यू टच, आप उंगली टच कर रहे हो यहाँ पे, या आप अपने चेहरे को यहाँ पे टच नहीं कर सकते हो। आपको लगेगा आपकी इमेज पीछे बन रही है, आप टच नहीं कर पा रहे हो। मतलब इमेज बनी, लेकिन उस इमेज में एक्चुअली कोई लाइट रे नहीं गई, लाइट रे नहीं गई। मतलब क्या है कि जब मैं बात करता हूं प्रोजेक्टर की, तो प्रोजेक्टर में आपके प्रोजेक्टर से एक्चुअल में लाइट जा रही है, और यहां पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। इस इमेज को छू सकते हो, और ये लाइट रे यहां से एक्चुअल में जा रही है, आप देख सकते हो लाइट रेस को। ठीक है, एक्चुअली द लाइट रेज आर कमिंग, दे आर इंटरैक्टिंग विद दिस व्हाइट बोर्ड एंड फॉर्मिंग द इमेज। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ मिरर, क्या आपके पास एक मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि वो पीछे कहीं तो उसकी इमेज बन रही है। तो इस इमेज में एक्चुअली यहां से लाइट रे गई, इधर गई, लाइट रे जाएगी तभी तो इमेज बनेगी। तो क्या ये लाइट रे इस मिरर के पीछे गई क्या, पीछे गई क्या? लेकिन इमेज तो पीछे बनी ना, इमेज कहां बनी, पीछे। और यहां पे एक्चुअल में कोई लाइट रे गई ही नहीं, और ना ही इस इमेज को मैं छू सकता हूं, फील कर सकता हूं। तो दो तरीके की इमेज हो सकती है। एक ऐसी इमेज जहां पे एक्चुअल में लाइट रे आपकी गई, इसके बीच में इंटरैक्शन हुआ और इमेज बन गई, आप उस इमेज को छू भी सकते हो। और एक ऐसी इमेज जो हमें लग रहा है कि हाँ बन रही है, लेकिन वहां पे कोई लाइट रे गई ही नहीं, आप उसे टच भी नहीं कर सकते, तो वो एक इमेज। तो क्या समझ में आ रहा है, एक इमेज जो सच में है और एक इमेज जो शायद नहीं है लेकिन दिख रही है। तो जो इमेज सच में है उसे उसी के हिसाब से हम नाम देंगे, हम बोलेंगे उसे रियल इमेज। द इमेज विच इज फॉर्म्ड एक्चुअली बाय द इंटरैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के इंटरैक्शन से, लाइट के इंटरसेक्शन से वहां पे इमेज अगर बनी है, तो उसे हम कैसी इमेज बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे उसे। बात बराबर है यहां तक? तो प्रोजेक्टर से बनने वाली इमेज कैसी इमेज है, कैसी इमेज है, इट इज अ रियल इमेज, वो एक रियल इमेज है। लेकिन जो एक मिरर में, एक प्लेन मिरर में जो इमेज यहां पे बनी आपकी, इस इमेज में एक्चुअली कोई लाइट रे पीछे गई ही नहीं, इमेज तो पीछे बनी, लेकिन पीछे कोई लाइट उसके जाती नहीं है। तो ये इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। बात बराबर है यहां तक? दो इमेजेस समझ में आई, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में एक्चुअली लाइट रेस के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, बट वर्चुअल इमेज में लाइट का एक्चुअल कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा है वो इमेज फॉर्मेशन में। बराबर है, लिखने के बजाय ध्यान। ठीक है, तो दो तरीके की इमेज हुई। अब वापस से आ जाता हूं मैं अपने प्लेन मिरर में, क्योंकि हमें बात करना है फिलहाल उसी की। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज बन रही है, वी ऑल नो दैट। और ये इमेज कैसी है, वर्चुअल। बात बराबर? अब यहां पे अगर इस मार्कर की मैं इमेज चाहता हूं इस मिरर में, तो ये मार्कर का आप साइज देख सकते हो कितना है, और इसकी इमेज यहां बन रही होगी। क्या इस ऑब्जेक्ट, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या बनेगी उसकी इमेज। तो इस मार्कर के साइज, इसका जो हाइट है और जो मिरर में इसका हाइट दिखेगा, इज दैट एक्चुअली सेम, पूरा बराबर सेम साइज का दिख रहा है, कि छोटी इमेज या बड़ी इमेज बन रही है?
सेम है कि सेम बड़ी है या छोटी है? सेम साइज है लगभग। और जितना दूर ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से है, क्या इमेज भी उतनी ही दूर है? मैं ऑब्जेक्ट को दूर कर रहा हूं, इमेज दूर हो रही है। मैं ऑब्जेक्ट को पास कर रहा हूं, इमेज पास हो रही है। मतलब जितना ऑब्जेक्ट की दूरी उतनी ही इमेज की दूरी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना इमेज का साइज। बात बराबर है? क्लियर है? और जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसी है? वर्चुअल है। बात बराबर? अब एक और चीज, अगर मैं बोलूं कि इसमें इमेज बन रही है, कोई एक जन यहां पे आ जाओ, जीवेश, हमारा बेस्ट प्रॉप। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इधर इधर खड़े हो, इधर मुंह करके दीवार को, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? थोड़ा आगे, हमारे कैमरामैन को भी दिखना चाहिए ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे क्या है? मिरर है। अब इसके पीछे क्या बनेगी? इसकी इमेज बनेगी। अब ये इमेज बनना है तुझे, अब इमेज बन उधर जाके, कैसी बनेगी तेरी इमेज? बराबर है? अब ये यहां से यहां आते समय इसने क्या चेंज किया खुद में? चेंज क्या हुआ उसमें? वो बस यहां से जब वहां जा रहा था तो उसने बस साइड वाइज टर्न लिया। क्या लिया उसने? सिर्फ साइड वाइज टर्न। यहां पे अगर वो खड़ा था तो इस तरफ फेस कर रहा था। अब जैसे ही मिरर के उस पार वो इमेज बनने को गया तो उसमें सिर्फ एक साइड वाइज टर्न आया, और अब वो उधर देख रहा, मतलब सामने ऑब्जेक्ट और इधर इमेज। अब जब उधर खड़े हो, अब मान के चलो कि मैं उसकी इमेज हूं, ठीक है? जो कि नहीं है, बट ओके फाइन। हैंड रेस कर, अगर वो ये हाथ उठाएगा तो मुझे कौन सा हाथ उठाना चाहिए? ये वाला? नहीं ना, ये। बराबर है? बराबर है? अब ये वाला हाथ रेज किया तो बराबर है। नाउ रेज हैंड। ये ऑब्जेक्ट है, उसका वो राइट है कि लेफ्ट है? और मेरा ये राइट है। अगर वो हैंड रेज कर रहा है तो वो उसका राइट है, बट ये मेरा लेफ्ट है। मतलब जब इमेज प्लेन मिरर में बन रही है तो वो इमेज साइड वाइज टर्न हो रही है। वो इमेज कैसी हो रही है? साइड वाइज टर्न हो रही है। सिर्फ ऐसे उल्टी हो रही है क्या? नहीं, इट इज जस्ट गेटिंग टर्न साइड वाइज, ठीक है? तो यहां पे प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है, इस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है? वो हमें देखना है कि इमेज कैसी बन रही है यहां पे, उसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि इमेज की जो साइज है, इमेज साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। बराबर है? इमेज का जो साइज था, जैसे मार्कर में मैंने बताया, उसका जो साइज था वही इमेज का साइज था। दूसरा, इमेज डिस्टेंस, इमेज की जो दूरी थी वॉज, या इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कह सकते हैं इमेज जितना दूर था ऑब्जेक्ट भी उतना ही दूर था। इमेज पास आ रहा था तो ऑब्जेक्ट पास ऑब्जेक्ट पास आ रहा था तो इमेज पास आ रहा था। ऑब्जेक्ट दूर जा रहा था तो इमेज भी दूर जा रहा था। उनकी डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी। देन इमेज इज वर्चुअल इन नेचर। इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल है, मतलब एक्चुअल लाइट रे उसके बैक एंड पे नहीं जा रही है, एक वर्चुअल है, वो वर्चुअल इमेज बन रही है। और लास्ट, इमेज formed is laterally inverted। लैटरल सरफेस एरिया पढ़ा था लास्ट ईयर। लैटरल सरफेस एरिया मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का साइड वाइज एरिया। बराबर है? तो यहां पे भी लैटरली इन्वर्जन, इन्वर्ट उल्टा हो जाना। लैटरली क्या हो रहा है? उल्टा हो जा रहा है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जा रहा है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है, चार प्रॉपर्टीज है हमारे इमेज की, जो कहां बन रहा है?
प्लेन मिरर में बन रहा है, बराबर है, ध्यान में रहेगा। वापस से पहला क्या है, इमेज साइज इज इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट साइज, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द इमेज इज वर्चुअल इन नेचर एंड द इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड इमेज वहां पे बन रही है, यहाँ पे हो रहा है एक फिनोमिनन, या हम कह देते हैं कि लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनी है, या फिर यहाँ पे हो रहा है लैटरल इन्वर्जन। हो क्या रहा है यहाँ पे, लैटरल इन्वर्जन हो रहा है, और इमेज कैसी बन रही है, लैटरली इन्वर्टेड बन रही है, बराबर है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज की, बात बराबर है, क्लियर है। तो इमेज प्लेन मिरर में इस तरीके से बनती है। अब प्लेन मिरर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लेन मिरर, अगर यहाँ प्लेन मिरर है तो उसमें आपके सामने मतलब उसका एरिया कितना कवर करेगा वो देखने के लिए, इस प्लेन मिरर के सामने जितनी चीजें होंगी उतनी उस प्लेन मिरर में दिखाई देगी आपको, बराबर है, बराबर है ना। प्लेन मिरर के सामने जितनी चीजें होंगी उतनी ही चीज दिखेगी, प्लेन मिरर के ऊपर नीचे या पीछे कोई चीज है तो वो दिखाई देगी क्या, नहीं। सो प्लेन मिरर जो कि इमेज फॉर्म कर रहा है वो उतनी इमेज फॉर्म करेगा जितना उसके सामने चीजें रखी रहेंगी, बात बराबर है। तो ये उसका फील्ड ऑफ व्यू है, क्या है, फील्ड ऑफ व्यू, मतलब वो देख रहा है, कितना देख पाएगा, प्लेन है तो सीधा देख पाएगा, उसके सामने जितनी चीजें होंगी उतना वहां पे इमेज फॉर्म करेगा वो, बात बराबर है। सो एक प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू जस्ट पैरेलली, मतलब उसके एंड टू एंड से सीधा सीधा वहां पे आपको दिखाई देगा, क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को। हाँ अभी आए, हाँ एक चीज रह गई ना, वर्चुअल हो गया, वर्चुअल इन नेचर एंड इरेक्ट कह सकते हो। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, जैसे मैंने अभी बोला ना कि साइड वाइज टर्न हुई, ऐसे टर्न नहीं हुई, बराबर है। अगर ऐसे टर्न होती तो हम कहते इन्वर्टेड, बट अभी वो आगे स्फेरिकल मिरर में आएगा, अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम सीधा, हमारी इसमें कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट, सीधी बनेगी, कैसी बनेगी इमेज, सीधी इमेज बनेगी। उल्टी बनेगी कैसे, रिवर्स, कभी साइड वाइज हो जाएगी लेकिन ऐसे इन्वर्ट नहीं होगी, इरेक्ट इमेज बनेगी वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन मिरर की बात। अब अगर प्लेन मिरर नहीं है तो और कैसा शेप हो सकता है मिरर का, जरा सोचो। मिरर अगर प्लेन ना हो, ऐसा प्लेन ना हो, तो और किस तरीके का मिरर हो सकता है, बुक में देखने की जरूरत नहीं है, मैं उसके पूछूंगा भी नहीं वो चीज, बुक में नहीं देखना है। बुक बंद कर दो सभी लोग, बुक बंद कर दो। अगर मिरर प्लेन नहीं होगा तो कैसा हो सकता है मिरर शेप, कैन अ मिरर बी लाइक दिस। अगर ये ऐसा है तो ये कौन सा मिरर है, कौन के, ये प्लेन मिरर ही है, बस दो प्लेन मिरर आपस में जुड़े, एक ये और एक ये, दैट इज एक्चुअली प्लेन ना दिस साइड, बस दो प्लेन मिरर को मैंने जोड़ दिया है। तो अगर मैं ऐसा करूं तो ये भी तीन प्लेन मिरर है जो वहां पे जुड़े हुए हैं। सो प्लेन मिरर या तो लीनियर, स्ट्रेट, प्लेन रहेंगे, और अगर प्लेन नहीं है तो क्या होंगे, दे कैन बी कर्व, कर्व हो सकता है उसमें, बराबर है, दे कैन बी कर्व। अब कर्व मिरर बोलो तो फिर सर कैसा भी हो सकता है, ऐसा 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 भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। प्लेन मिरर, कर्व की बात हो रही है, कर्व कैसा भी हो सकता है, लेकिन सिंस कि हम लोग को स्पेसिफिक स्टडीज करनी है, अब ये ऐसे मिरर्स अगर आप होते हैं, कहां पे होते हैं, देखा है रमन साइंस में भी है, जहां पे आप इसके सामने खड़े हो जाओ तो आपकी इमेज बड़ी आड़ी टेढ़ी से आती है, वहां पे वो अजीब सा घुमावदार कहीं भी है। और अगर कहीं और भी जाओ, कहीं भी जहां पे स्टील का कुछ बना है, कोई स्कल्पचर बना है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो वो भी आड़ा टेढ़ा है, तो उसमें भी सामने खड़े हो जाओगे तो अलग अलग इमेज दिखेगी।
नया नया बर्तन अगर आपने खरीदा है स्टील का, वो भी कर्व्ड होता है या अलग शेप का बना है, तो उसके सामने भी अपनी इमेज देखो वो अजीब सी नजर आएगी। लेकिन हमको इन सब की स्टडी नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे एप्लीकेशन में फिलहाल नहीं है। हमारे ग्रेड लेवल के लिए हमें दो स्पेसिफिक मिरर्स के बारे में पढ़ना है। फिलहाल हम जिन मिरर्स की बात करेंगे, इन मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल वर्ड कहां से हमें समझ में आ रहा है, कहां से आया? स्फीयर। और स्फीयर हम सबको मालूम है ये एक 3D शेप है, ठीक है, एक 3D राउंड शेप है जैसा हमारा बॉल होता है, ठीक है, ऐसा शेप का मिरर। अब ऐसा मिरर क्या काम का होगा, तभी पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई काम आ रहा होगा। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें कि स्फेरिकल मिरर हमको पढ़ना है, तो क्या हम लोगों ने ऐसा कुछ कहीं देखा है क्या? कांच का गोला या जो हैंड रेल नहीं होता, वो स्टील वेल्डिंग करो तो घरों में जो पोस्ट होता है जहां पे वो जॉइंट होता है, वहां पे ऊपर लगा होता है, कभी उसके तरफ जाके देखना इमेज आपकी कैसी बनती, बड़ी अजीब सी, बराबर है, छोटी इमेज बनती है उसमें, ठीक है, और ऐसे फैल जाती है वो इमेज। तो वो एक पॉलिश सरफेस की तरह काम कर रहा है, और उससे लाइट रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन हमको स्फेरिकल मिरर मतलब एक गोल मिरर के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमेशा गोल मिरर हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसका हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मान के चलो कि मेरे पास एक सर्कुलर कोई कांच का टुकड़ा है, ठीक है, आई हैव अ ग्लास बॉल, और इस ग्लास बॉल को मैंने कट किया। इमेजिन एक ग्लास बॉल है, उसको मैंने कट किया, उसके एक एंड इस तरफ कट किया, एक एंड इस तरफ कट किया। अब क्या लगता है, इस तरफ ये हिस्सा मैं अलग कर देता हूं, मतलब इसको अलग कर दिया और ये वाले हिस्से को अलग कर दिया मैंने। तो मान के चलो ये दो कांच के टुकड़े मेरे पास बचे उसमें से, तो क्या ये दोनों कांच के पीस, दिस ग्लास पीस, ये स्फीयर का हिस्सा नहीं थे क्या? हाँ, अभी मैंने काट के भले ही अलग कर दिया है, लेकिन बट स्टिल दीज टू ग्लास पीस वेयर अ पार्ट ऑफ दैट ग्लास बॉल, बराबर है। अभी फिलहाल जो ग्लास के टुकड़े मेरे हाथ में आए हैं ये दोनों, ये ट्रांसपेरेंट है। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट, मतलब इसके आर पार देख सकते हो, क्योंकि कांच का टुकड़ा है, आर पार तो दिखेगा ही। लेकिन अगर मैं इसमें वही पॉलिश करूं जो मिरर में हम लोग ने की है, तो ये कैसा बिहेव करेगा? मिरर की तरह बिहेव करेगा। अब पॉलिश करने के दो तरीके, कि सर आप आउटवर्ड रीजन में पॉलिश करो या तो इनवर्ड रीजन। कांच का टुकड़ा है, आप इधर पॉलिश कर सकते हो या तो इधर पॉलिश कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है ना आपके पास, है कि नहीं? तो मान के चलो इस वाले पीस में मैंने इस आउटवर्ड बाहर वाले रीजन में पॉलिश कर दिया, वहां पे मैंने पेंट कर दिया वहां पे, ताकि वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करे। और यहाँ पे मैंने इनवर्ड रीजन में क्या कर दिया, वहां पे पेंट कर दिया उस चीज का। अब यहाँ पे दोनों पीस निकले कहां से? एक ग्लास के बॉल से, एक स्फीयर से निकले, और दोनों में ही मैंने क्या किया, वहां पे पेंट किया ताकि वो मिरर की तरफ बिहेव करे। अब इसमें दो ऑप्शन थे, तो मैंने एक ऑप्शन में बैक साइड मतलब आउटवर्ड बाहर के रीजन में अपना पॉलिश किया, और इधर इनवर्ड रीजन में। अब मेरे पास दो तरीके के मिरर दिख रहे हैं मुझे। एक ऐसा मिरर जिसमें ये वाला सरफेस, कैसा सरफेस है ये वाला? दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग। यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, पीछे पॉलिश किया ना, पीछे मैंने पेंट किया, इधर से तो वो मिरर जैसा है, तो ये सरफेस को क्या बोलूंगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बराबर है। और यहां पे ये वाला रीजन भी क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बात बराबर। और ये पीछे का रीजन क्या होगा? दिस विल बी अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि वहां पे मैंने पेंट किया है। और साथ ही साथ ये वाला रीजन भी क्या होगा? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हमारे जो भी मिरर होता है उसमें दो सरफेस होता है, एक वो जहां से हम अपना चेहरा देख पाते हैं,
उस सरफेस को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है। और दूसरा वो सरफेस जहां पे हमने वो पेंट किया है वो हमारा होगा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बात बराबर है? तो हमने एक स्फीयर से दो तरीके के मिरर बनाए जहां पे वो मिरर की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन फर्क है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड रीजन है और यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड रीजन है। ध्यान में रहेगा, यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, बाहर की तरफ है। अब दो अलग मिरर है तो दोनों को अलग नाम दिए जाएंगे। इस मिरर को नाम दिया जाएगा कॉनकेव मिरर। क्या नाम दिया जाएगा? कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो अंदर की तरफ घुसा हुआ है, गुफा की तरह, ठीक है, केव की तरह जिसके अंदर जाया जा सकता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ वो हुआ है, ठीक है, इनवर्ड है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? कॉनकेव मिरर। और अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये वाला कॉन्वेक्स मिरर होगा। बात बराबर है? दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। और ये इन जनरल हमारे घरों में भी होता है। हमारे घरों में हम लोग कहाँ इसको देखते हैं? किचन में। कहाँ पे? स्पून। अगर मेरे पास एक चम्मच है, स्पून है, नया स्पून है, तो नया स्पून में एक होता है ये वाला पोर्शन, इसे मैं कौन सा सरफेस बोलूंगा? कॉनकेव। और ये वाले सरफेस को, ये वाले को, ये वाले को, अंदर वाले को, बाहर वाले को इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड को आउटवर्ड को पॉलिश कौन सा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा? कॉनकेव में, कॉनकेव में इनवर्ड, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स में आउटवर्ड। अब चम्मच अगर आप लिए हो तो ये बैक साइड में इमेज कैसी दिखती है? कोई सोचा है? किसी ने देखा है? याद हो? बड़ी इमेज दिखती है, बराबर है, ठीक है। ये वाला सरफेस है तो उसमें सीधी इमेज दिखती है, मतलब इरेक्ट। कैसी इमेज? इरेक्ट इमेज दिखती है, थोड़ी सी बड़ी हमें नजर आ रही है वो। इसमें जब आप इस आउटवर्ड, आप देखो इसमें दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें क्या है? दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब मैं इस आउटवर्ड रीजन, मतलब ये कौन सा सरफेस है? कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स सरफेस। तो जब मैं कॉन्वेक्स सरफेस पे इमेज को देखने की कोशिश करता हूं तो वो इमेज छोटी है। कैसी है? हमारे ऑब्जेक्ट, अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मेरी जो इमेज नजर आ रही है वो कैसी नजर आ रही है? छोटी नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं इस स्पून को दूर करूं या पास करूं, इमेज छोटी ही है लेकिन वो सीधी ही बन रही है, उसमें कोई इन्वर्जन नहीं है, उल्टी नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन अगर वैसे ही अगर मैं इस सरफेस पे, इस सरफेस को कौन सा सरफेस बोलेंगे? कॉनकेव। तो कॉनकेव सरफेस को जब मैं दूर रख के देख रहा हूं तो मेरी इमेज वहां पे छोटी दिख रही है और वो उल्टी भी है, इन्वर्टेड भी है। कैसी है? इन्वर्टेड। लेकिन इसी को जब मैं पास ला रहा हूं तो उल्टी है, लेकिन जब बहुत ज्यादा पास लाते हैं तो यहाँ पे इमेज कैसी हो जाती है? सीधी बनती है। कैसी बनती है? सीधी। सिंस ये सरफेस छोटा है इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पास करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पास करोगे तो आंख से वो सही से दिखता नहीं है, इसलिए हम समझ नहीं पाते। इसके लिए हम लोग एक्चुअल में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करेंगे। तो दो मिरर है मेरे पास, देख सकते हो दोनों में इमेज शायद आपको अलग नजर आ रही हो, डिफरेंट है, मतलब ये दोनों मिरर अलग ही है। दोनों में सरफेस इतना ज्यादा ये मतलब फ्लैट से थोड़ा ही कर्व है, तो नॉर्मली बहुत दूर रखा है तो शायद नहीं समझ में आएगा कि कर्व है कि नहीं। हाथ लगाओगे तो समझ में आएगा बहुत अच्छे से कि इसका एक सरफेस कर्व्ड है, ठीक है, और यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। अब आपको वही करना है जो मैंने बोला है, आपको मिरर को अपने पास रखना है और अपनी इमेज देखनी है। कैसे देखनी है? दूर करके और फिर धीरे धीरे पास करते हुए देखना है इमेज कैसी बन रही है आपकी। ऑब्जर्व करना है सभी को, ठीक है। लो, सभी को ऑब्जर्व करना है ताकि हमारे ध्यान में रहे, हम मिरर को देख के ही पहचान के बता सके कि ये मिरर कौन सा है, इमेज देख के। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन वहां पर है, हम पहचान सके कौन सा मिरर क्या है।
सरफेस भी देखो छू के कि कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड वाला है कि आउटवर्ड वाला है। तो दो इमेजेस आपने दो तरीके के देखे। पहले मैं बात करता हूं इसकी, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, मतलब मिरर ये कॉन्वेक्स। इसमें जब हम इमेज को देख रहे हैं हमारी क्लास की, तो इमेज दिख रही है, दिख रही है, पास करूं या फिर दूर करूं कोई दिक्कत नहीं, इमेज दिख रही है और इमेज इरेक्ट है, सीधी ही है, वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन जो साइज यहां पे दिख रहा है आप सभी का, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट आपके जो हाइट है वो हाइट यहाँ पे सेम है क्या, छोटा है थोड़ा सा, कैसा है, छोटा है। लेकिन यहाँ पे दूर या पास करने से कोई इमेज के इरेक्ट या इन्वर्ट होने में कोई फर्क नहीं आ रहा है वहां पे, बात बराबर है, क्लियर है। लेकिन क्या ये नहीं लग रहा कि ये एक छोटा सा मिरर क्लास के बहुत बड़े रीजन को कवर कर रहा है? क्या प्लेन मिरर ये साइज का इतनी बड़ी क्लास को, एक इमेज को एक साथ दिखा सकता था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, बाहर की तरफ, मतलब ये ज्यादा एरिया को कवर करता है, इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है। क्या ज्यादा है? फील्ड ऑफ व्यू। क्योंकि ये बाहर की तरफ बेंड है तो ये ज्यादा एरिया को कवर करता है इमेज को लेने के लिए, बराबर है। तो ये कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। तो कभी भी आपके हाथ में एक मिरर दिया जाए, बोला जाए बताओ कि कौन सा मिरर है, तो पहला मैं फिजिकली बता सकता हूं छू के कि मेरा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। और अगर बोलता है इमेज से बताओ, तो मैं देखूंगा इमेज को अपने, अगर दूर या पास करने से इमेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो सीधी इरेक्ट ही नजर आ रही है, तो वो मिरर कौन सा है? मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। फिजिकली बताना है तो छू के इनवर्ट आउटवर्ट बता सकते हो, बिना फिजिकली टच करे देख के बताना है तो आप इमेज देख के बताओगे कि इमेज दूर हो चाहे पास हो, इमेज हमेशा कैसी बन रही है? इरेक्ट इमेज बन रही है, बात बराबर। और जो दूसरा मिरर है, अगर इसे मैं बोलूं फिजिकली बताओ, तो मैं देखूंगा कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इसीलिए ये कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और अगर बोलेगा कि बिना छुए इमेज देख के बताओ, तो मैं करूंगा इमेज देखूंगा, दूर करूंगा तो मेरी इमेज नजर आएगी लेकिन उल्टी, इन्वर्टेड इमेज नजर आएगी मेरी, और पास करूंगा तो वही इमेज सीधी नजर आएगी लेकिन बड़ी इमेज नजर आएगी। पास से आपने देखा खुद को, बड़ी इमेज दिख रही थी, लेकिन दूर करो तो आप बोल रहे सर दिख नहीं रहा। दूर करोगे तब भी नजर आएगा लेकिन उल्टी इमेज दिखेगी, दिख रही है उल्टी इमेज, जो भी दिख रहा है उल्टा दिख रहा है, बराबर है, इट इज लुकिंग इन्वर्टेड। तो अगर बोला कि इमेज देख के बताओ, तो हम बोलेंगे दूर से देखने पे चीजें उल्टी नजर आ रही है, इन्वर्टेड, पास ला लो तो इमेज सीधी नजर आ रही है, बड़ी नजर आ रही है, तो ये मिरर कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, बराबर है। तो ये दो मिरर हम लोगों ने आज पढ़े, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। दोनों के दोनों मिरर किस टाइप के मिरर है? स्फेरिकल मिरर। क्यों स्फेरिकल मिरर बोले? क्योंकि ये मिरर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? एक स्फीयर का इस्तेमाल किया गया। ये कांच काटने के लिए किसी ना किसी इमेजिनरी एक स्फीयर है जिसमें से ये बना होगा, ये कर्व्ड है तो इस कर्व से कोई ना कोई एक बॉल बना होगा ग्लास का इमेजिनरी। तो ये दोनों मिरर हम कौन से मिरर की कैटेगरी में रखते हैं? इनको स्फेरिकल मिरर, बराबर है। इसमें इन्वर्जन आपका रिफ्लेक्टिंग नॉन रिफ्लेक्टिंग कहां पे, उस हिसाब से आप बताओगे कि ये कौन सा मिरर है। क्लियर है सभी को?